सारे वीर भरावां नूं मेरे वालों सत श्री अकाल। मैं सरबजीत सिंह बटाले तो। एक वीडियो बनाउण लगे हाँ जी। बनाउण दा मतलब है एक बंदे नूं जवाब देना। और ये जवाब सानूं हिंदी च देना पएगा उन्होंने, क्योंकि हो सकता पंजाबी उहदी गल ना समझ लगे। इसलिए आपां ये वीडियो जो है थोड़ा हिंदी च बनावांगे। ये शख्स का नाम सारे तुसीं जानते हो। ਇਹਦਾ नाम है गौरव आर्या, जिन्हों कि दुनिया मेजर गौरव आर्या कहती है। मैं तो नहीं मानता कि ये बंदा फौज दे विच नौकरी करके आया होएगा, क्योंकि साडी फौज सानूं ये नहीं सिखाउंदी कि आपां किसी दूसरे धर्म के प्रति जहर उगलीए, किसी नूं दूसरे धर्म नूं आपां गलत बोलीए या उहदे बंदियां बारे गलत नाप शनाप बोलीए। इसलिए आपां वीडियो शुरू करते हैं। चलो आपां हिंदी च गल करते हैं जी। इसका नाम है जी मेजर गौरव आर्या। गुड़गांव का ये रहने वाला है और इसका जो जन्म है वो है 25 सितंबर 1972 को दिल्ली में ही हुआ है। और दिल्ली से इसने सेंट स्टेफन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है 1992 से। और 93 में ये एसएसबी के इसने एग्ज़ाम दिया है और एग्ज़ाम दे के ये हो गया शॉर्ट सर्विस के लिए सिलेक्ट हुआ है इंडियन आर्मी में। ये शॉर्ट सर्विस वाले हैं, ये ओटीए मद्रास से ट्रेनिंग करते हैं तकरीबन। 93 से इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की है फ़ौज की। और कोई ये भी नहीं है कि ये बंदा कोई इंसर्जेंसी एरिया में रहा, कोई श्रीनगर रहा या जम्मू रहा या कहीं और हो गया। जितनी भी सर्विस इसने की है इस बंदे ने की है जी अपनी, ये जो हिमाचल में पड़ता है ना लेह सिंपति, लाहौल सिंपति जिसको बोलते हैं, वो वहाँ पे हाइट है, वहाँ पे बर्फ़ है, बर्फ़ -0 से नीचे तापमान रहता है। तकरीबन 6 साल सर्विस की है और 6 की 6 ही वहीं की है इसकी। बर्फ़ की वजह से ये बंदा हो गया बीमार होके। और 99 में मतलब देखो 93 में इसने शुरू किया अपना काम और 1999 तक ये बंदा मेडिकल डिसेबल होके वापस आ गया। मतलब जो 6 साल सर्विस की है उसमें ही ये बंदा बर्फ़ की वजह से बीमार हो गया। वहाँ पे इसके कोई फेफड़े लंग जो हैं वो काम नहीं कर रहे थे, इसको नीचे ले आए और 6 साल में ये मेडिकल पेंशन लेके वहाँ से आउट हो गया। वैसे इसकी रेजिमेंट जो थी वो 17 कमाऊ रेजिमेंट का था। ये 17 कमाऊ इंडियन आर्मी की 17 कमाऊ रेजिमेंट, 17 कमाऊ यूनिट और कमाऊ रेजिमेंट का था। वैसे इसने पढ़ा लिखा तो है ये, मगर इसके काम जो है वो पढ़े लिखे वाले नहीं है। ये बंदा देखो इसने आने के बाद एमबीए किया हिस्ट्री में और ना हिस्ट्री की डिग्री भी है इसके पास। और उसने एमबीए जो किया है उसके में इसने मार्केटिंग एंड सेलिंग के जो डिपार्टमेंट है इसका था। और अभी आपको पता है कि ये बंदा ब्लॉग भी बनाता है, सिखों के ख़िलाफ़ भी बकवासबाजी करता है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी बकवासबाजी करता है। और वैसे ये आदमी जो है ये वोडाफोन कंपनी है एक, उससे जुड़ा हुआ है। और एक कंपनी विप्रो है उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ ही
ये बंदा बकवासबाजी करने के चक्कर में बीजेपी के साथ जुड़ा, बीजेपी के साथ जुड़ के फिर आरएसएस का मेंबर बना। आरएसएस का मेंबर बनने के बाद इसने ये प्रोपोगंडा वाला काम शुरू किया अपने स्पीच देने से, हेट स्पीच से। 2014 में देखो आ गई गवर्नमेंट, आ गई भाजपा की, और 2016 में इस बंदे ने क्या किया कि अपना पहला आर्टिकल एक जो है लिखा, और वो इस पे लिखा, इसने लिखा बुरहान वानी पे, जो श्रीनगर में अलगाववादी नेता है ना बुरहान वानी, उसको टारगेट करके और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके इसने ये लिखा। फिर 2017 में इसी बंदे ने एक न्यूज़ चैनल है, आप देखते होंगे, क्या नाम है इसका जी, रिपब्लिक टीवी, सबसे घटिया न्यूज़ चैनल जो है आज के टाइम पे, उसमें भी ये नौकरी कर रहा है। ये सर एडिटर चीफ है वहाँ पे। और एक ये बंदा मैगज़ीन है चाणक्य नाम का, इसका अपना शुरू किया हुआ है। उसमें ये बंदा जियोपॉलिटिक्स के बारे में, फॉरेन अफेयर्स के बारे में और नेशनल सिक्योरिटी के बारे में ये बंदा बात करता है। देखो पढ़ाई लिखाई तो इसकी बहुत है, सब्जेक्ट भी इसके अच्छे हैं, मगर करतूतें साले की बड़ी बुरी हैं। ये बंदा पिछले कुछ दिनों से बहुत बयानबाजी कर रहा है, और पता नहीं ये इसको कितने पैसे कौन देता है, कहाँ से आते हैं, समझ नहीं आती। इसका पहले एक बार बयान आया था कि ये जो सिख है ना, जो खालिस्तानी हैं, इनके घरों को तोड़ देना चाहिए। जैसे योगी जी यूपी में घरों को तोड़ते हैं ना उनके मुसलमानों के, वैसे इन सिखों के घरों पे भी बुलडोजर चला देना चाहिए। अच्छा, एक तो ये बयान हो गया इसका। दूसरा बयान इसने दिया था जब कनाडा में भाई निज्जर का कत्ल हुआ, वहाँ के पीएम ने अपने सदन में बयान दे के बोला कि ये काम सिखों, मतलब अपने इंडिया गवर्नमेंट का है। अच्छा देखो, एक प्रधानमंत्री ने बयान दिया, देश का प्रधानमंत्री है वो, उसके जवाब जो है अपनी गवर्नमेंट को देना चाहिए, अपने प्रधानमंत्री को देना चाहिए। मगर इस बंदे ने फिर किसी की गांड में उंगली कर दी। पीएम मोदी और इंडिया गवर्नमेंट कह रही है कि इस काम में हमारा कोई हाथ नहीं है, निज्जर के काम में हमारा कोई हाथ नहीं है, मगर ये बंदा क्या बयान दे रहा है कि देखो हमने मारा ना, और आगे भी हम सिखों को ऐसे ही ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, निकाल निकाल के मारेंगे। अच्छा जी, फिर इसका एक बार पहले भी एक बयान आया था कि जब भाई अमृतपाल जी, उसके बारे इस बंदे ने बोला था कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि इनको पकड़ के ऐसी दूर फेंकना चाहिए कि जहाँ से इनकी कोई खबर ना निकल पाए। ये बयान है इस बंदे के। और सिख कम्युनिटी को हमेशा ये टारगेट करता है, मुसलमान कम्युनिटी को हमेशा ये टारगेट करता है। हर बार किसी ना किसी कम्युनिटी को कोई ना कोई बहाना लगा कर ये टारगेट करता ही रहता है। इसके दिल में सिखों के लिए इतनी नफ़रत भरी हुई है कि इसका बस चले तो पूरे सिखों को मरवा देगी। मगर इसको ये नहीं पता कि ये खालसा फौज है। सिख जो है गुरु गोबिंद सिंह जी की साजी हुई, पैदा की हुई कौम है, ये कोई ऐसे ख़त्म होने वाली तो है नहीं। मगर मैं इसको कहना चाहता हूँ कि भाई मेरे, तो सिखों की देशभक्ति पे सवाल उठाता है
तू ये बता कि तेरा क्या योगदान है इस देश के लिए। 6 साल तूने नौकरी की और 6 की 6 तू बैठ के आ गया बर्फ़ में, ये हिमाचल की बर्फ़ में। वहाँ से बीमार हुआ, डॉक्टर से मिलाप किया, मेडिकल अनफिट हुआ और पूरी उम्र के लिए पेंशन लेके आ गया गवर्नमेंट से। पूरी उम्र की फैसिलिटी लेके आ गया गवर्नमेंट से। और जो अब हमारे बंदे शहीद होते हैं या जो भर्ती हो रहे हैं, अग्निवीर हैं, उनके लिए गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटी नहीं है। और ये उल्टा चूना लगा रहा है साला गवर्नमेंट को। ये बंदे को मेरा सवाल है कि अपने शरीर पे एक भी कोई जख्म का निशान दिखा दो कि मैं फ़लानी जगह पे श्रीनगर में था, इनकाउंटर हुआ, मुझे ये गोली लग गई, मेरे ये काट फाट हो गई, मैं मर गया, वो हो गया, ये हो गया, एक ही भी बता दो। सिर्फ मुंह से जहर उगलना आता है और कोई काम नहीं है इसको। जिसको इसको ये नहीं पता कि जिस पंजाब को या जिस किसानों को इसने भी खालिस्तानी बोला था, जिनको भी ये टारगेट करता है, खासकर पंजाब वालों को, सिखों को, उस पंजाब में हर तीसरे दिन हर चौथे दिन एक डेड बॉडी आती है, 2 डेड बॉडी आती है बॉर्डर से। उनसे बड़ा देशभक्त और कौन होगा यार। तू बैठ के अपने चैनल पे, अपने टीवी पे जो मर्जी बकवास करता रहे, तुझे कौन पूछता है। मगर मसला तो ये है कि इसके भौंकने से, इसके बोलने से लाखों लोग इसको, कोई सुनता है, किसी के दिमाग में कैसी बात आएगी, किसी के बाद दिमाग में कैसी बात आएगी। हर बंदे के दिमाग में इतनी पावर नहीं होती कि वो जो इतना जज कर सके कि जो दूसरा कह रहा है वो ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है। मगर इसका तो बुरा हाल है। बाकी ये बात करता है कि जी बुलडोज़र लाओ, इनके घर गिरा दो। ओ भाई, वो तूने हिस्ट्री पढ़ी है यार, डिग्री है तेरे पास हिस्ट्री की। इसका मतलब तूने वो डिग्री जो है ना, ऐसे ही किसी के हाथ पैर जोड़ के टट्टे पलोसी करके ले ली। तूने हिस्ट्री पढ़ी नहीं। अगर सिखों की हिस्ट्री पढ़ी होती तो तुझे पता होता कि सिख चीज़ क्या है। एक बार आओ, बुलडोज़र चलाओ तो सही, देखो कैसे होता है, फिर पता चल जाएगा। और मेजर गौरव आर्या, तूने कहा था ना कि एक इंटरव्यू में तूने कहा कि मुझे बताओ सिखों ने कब दिल्ली जीती। और मैं तुझे ये बताना चाहता हूँ कि सिखों ने एक बार नहीं, बहुत बार दिल्ली जीती। और जीतने वाले का नाम बाबा बघेल सिंह था, जस्सा सिंह आलूवालिया था, जस्सा सिंह रामगढ़िया था। और दिल्ली के तख्त को अपने घोड़ों के पीछे बांध के अभी तक घसीटते हुए लेके आए, दरबार साहब में पड़ा हुआ है, दरबार साहब के बाहर पड़ा हुआ है वो तख्त अभी भी। और नहीं तो जो दिल्ली की 30,000 अदालत जहाँ पे अब लगती है, वो 30,000 का इतिहास पढ़ ले कि इसको 30,000 क्यों बोला जाता है। क्या था 30,000 यहाँ पे? कोई सामान पड़ा था, बंदे थे, फौज थी, क्या था 30,000 यहाँ पे? बस पढ़ना कुछ नहीं, पता कुछ नहीं करना, चैनल पे आना है, कैमरा ऑन करना है, टैं 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 बकवासबाजी कर देनी है। बस वही काम फिर आ गया कि मूत पियो, गोबर खाओ, बस वैसी बातें करो। जैसा तू है, एक ऐसे एक और है आरएसएस का, वो भी बड़ा बड़ा विज्ञानी है भाई। उसका बंदे का बयान आया, बोला गौ का तो पेशाब तो पवित्र है ही, इसका गोबर बड़ा पवित्र है। बोलता है कि मैंने विज्ञानियों से बात की, विज्ञानियों ने बोला कि जब कहीं परमाणु हमला होता है तो आप अगर गोबर को अपने पूरे जिस्म पे
लगा लेते हो, उसका लेप करते हो तो परमाणु हमले से बच जाओगे। देखो, ये इसको बोलते हैं अंधभक्ति। दिमाग है किसी का? कुछ नहीं पता यार, कहाँ दुनिया बस रही है, क्या दुनिया में चल रहा है। बस इनको ये है कि अपना नफरती भाषण दो, इसको उससे लड़वाओ, उसको उससे लड़वाओ, और जितना पैसा मिलता है बाहर से या जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाते हैं उनसे अपना पैसा लो, अपने पर लेक्चर के हिसाब से 50,000 मिल गया, 60,000 मिल गया, 60, बस इतना पैसा लो। मगर ये नहीं सोचते कि हमारे लेक्चर से क्या मैसेज आता है दिलों में लोगों के, क्यों लोगों का बेड़ा गर्क करने पे बैठे हुए हैं। दूसरी बात, हिस्ट्री का स्टूडेंट होने के नाते भी इस बंदे को ये नहीं पता कि इस देश की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ किसने दी, कौन लोग थे। 90% कुर्बानी जो है वो सरदारों की और मुसलमानों की है देश को आज़ाद करवाने के लिए। अगर उससे पहले देखें, जो भी जब भी बात निकलती है तो ये लोग बोल देते हैं जी सिख धर्म के लोग तो जी हिंदुओं के रखवाले हैं। वो गंडवो, हिंदुओं के रखवाले नहीं है हम, ना तुम हमारे साड़े लगते हो कि हम आपके राखी करेंगे। खालसा पैदा हुआ जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए। जुल्म अगर मुसलमान के लिए पे होगा तो वो वहीं पे भी खड़ेंगे, अगर हिंदू पे होगा तो उसके लिए भी खड़ेंगे। हमारे गुरु की शिक्षा ये है कि जुल्म के खिलाफ लड़ो, ना कि मुसलमान के खिलाफ लड़ो, ना कि हिंदू के खिलाफ लड़ो। जिनको आज तू मिलिटेंट बोलता है, जिनको आज तू आतंकवादी बोलता है ना, जब अब्दाली दिल्ली से 30,000 लड़कियां, 40,000 लड़कियां इकट्ठी करके ले गया था ना, वो बाज़ार अब भी है गजनी में, जहाँ पे एक एक टके पे एक एक औरत हिंदुस्तान की बिकती थी। और वही चढ़त सिंह बघेल सिंह थे जो छुड़वा के लेके आए उनको, आपके घरों तक पहुँचाया वापस। और औकात आपकी ये, कई लोगों ने उन लड़कियों को अपने घरों में लेने से मना कर दिया, बोले नहीं जी ये तो अभी मुसलमानों के साथ रह के आई, अपवित्र हो गई। ये आपके माइंड की मेंटालिटी है, ये दिमाग है आप लोगों का। कमाल हो गई यार आप लोगों की। अगर कोई बोलता नहीं है तो तुम जो मर्जी बकवासबाजी करो, सब चलता है ना कोई साला गवर्नमेंट में तुझे कोई पूछने वाला, ना कोई पुलिस वाला तुझे पूछने वाला, ना कोई नेता तुझे पूछने वाला कि भाई तू क्या बोलता है, क्यों बोलता है। और बोलेगा जैसे बड़ा ज्ञानी है, पता तुझे है कुछ नहीं। हिस्ट्री का तू डिग्री रखी है तेरे पास, हिस्ट्री का तुझे पता नहीं। जिस सावरकर तुम पूजा करते हो ना, सावरकर, वीर सावरकर, वीर सावरकर, वो हाथ जोड़ के लिखित में माफ़ीनामा लिख के अंग्रेज़ों को दे के उनके पैरों का हाथ लगा के फिर जेल से बाहर आया था। अब आप उसको वीर सावरकर बोलते हो। शर्म आनी चाहिए बहन चो थोड़ी बहुत आप लोगों को यार। दूसरी बात ये है, देखो जब 62 की लड़ाई हुई ना, देश आज़ाद हुआ है, तो भाई साहब इंडिया गवर्नमेंट ने देश की आर्थिक हालत ठीक करने के लिए दान मांगा था। मेजर गौरव आर्या, तुझे पता होना चाहिए, पढ़ा तो होगा तूने, तुझे पता भी होगा, मगर तू क्या है, तेरा दिल काला है, ज़ुबान काली है तेरी। कोई अच्छी बात बाहर आनी चाहिए दूसरी कम्युनिटी के लिए, वो तू हजम नहीं कर सकता। जब गवर्नमेंट ने दान मांगा, 1 क्विंटल 72 kg सोना हुआ जो लोगों ने दान में दिया।
और पूरे दान में 1 क्विंटल 10 केजी से ऊपर जो है ना पूरा सोना पंजाब से था। पंजाब के लोगों ने दिया, सिखों ने दिया, मुसलमानों ने दिया, हिंदुओं ने दिया। जो था हिंदुओं ने भी कहाँ दिया, मुसलमानों ने, चलो ठीक है जो भी है। 1 क्विंटल 10 किलो से ऊपर सोना सिर्फ पंजाब से सिखों ने दिया। तेरी औकात क्या है? पेंशन ले रहा है गवर्नमेंट से, 6 साल सर्विस की है तूने, और वो भी बर्फ़ में बुखारी के आगे बैठ के आ गया, बोला मैं मर गया जी, मेरे फेफड़े क्लोज हो गए जी, श्रिंक हो गए मेरे फेफड़े, मुझे पेंशन चाहिए। सारी उम्र की तो पेंशन ले रहा है गवर्नमेंट के, तो रोटी खा रहा है सारी उम्र की। हिसाब होगा भाई, यहाँ नहीं होगा तो उसकी अदालत में होगा, और होगा ज़रूर, देख लेना। दूसरी बात सर देखो ये है कि तू बोलता है खालिस्तानी को हम ये कर दें, खालिस्तानी को हम वो कर देंगे। क्यों कर देंगे भाई? तू कौन साड़ा लगता है खालिस्तानी का? तू अगर हिंदू राष्ट्र की मांग उठाना ठीक है तो खालिस्तान की मांग कैसे गलत होगी बताओ? हिंदू राष्ट्र मैं तो कहता हूँ चलो बन जाए, कल बनना है साला आज बने, संविधान तो टूटना ही है, मगर काम तो खत्म होगा। आपको हिंदू हिंदू राष्ट्र मिल जाएगा, हमें खालिस्तान मिल जाएगा, चलो काम खत्म। संविधान तो टूटेगा ना, संविधान टूटेगा तो देश टूट गया। आप हिंदू राष्ट्र रख लो, हमें खालिस्तान दे दो। और ये कंपैरिजन कर लेना, जब जब हिंदू ने राज किया हिंदू राष्ट्र बनाने का, उस राष्ट्र में कितने दंगे हुए, कितनी औरतों का बलात्कार हुआ, कितने घर उजड़े। और जब जब खालसे ने राज किया, महाराजा रंजीत सिंह ने किया ना राज, उसके राज में कितने दंगे हुए। उस राज में लोगों को धार्मिक आज़ादी कैसी थी, उनका रहने का लेवल क्या था। और तू बोलता है कि सिख जो अनपढ़ है, वो गंडू आदमी। सबसे ऊंचा लेवल था महाराजा रंजीत सिंह के राज में सिखों के एजुकेशन का, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। जनरल हरि सिंह नलवा जो है तकरीबन 6 भाषा बोल लेता था, विद इंग्लिश, पश्तो, अरबी, फ्रेंच भाषा तक वो पढ़ता था। और तू बोलता है सिख बस ऐसे ही है। कुछ शर्म करो थोड़ी बहुत। अगर बोलना है तो ऐसे बोलो भाई, मिलजुल के रहो, इकट्ठे रहो, सब धर्मों का सत्कार करो, सबसे प्यार करो, बस यही इंसानियत है भाई, और कुछ नहीं। आगे से बोलना है तो सोच समझ कर बोलना, नहीं तो जो सबसे ऊपर बेर लगता है ना, वो तोड़ना हम जानते हैं कैसे तोड़ना है उसको। एक बार फिर आपने अपने कीमती समय से टाइम निकाल के मुझे समय दिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार। आप सबसे भी बेनती है, मिल के रहो, आपस में प्यार करो, हर धर्म का सत्कार करो। मैं सर्वजीत सिंह, मेरा यूट्यूब चैनल दसम दी ग्रेट, सब्सक्राइब करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।